दुनिया की नजर है चीन के तियानजिन शहर पर, क्योंकि चीन से दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कल मुलाकात होगी और उसके अगले दिन पीएम रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम मोदी की पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात कई मायनों में अहम है। मौका एससीओ समिट का है, लेकिन इस समिट के बीच सबसे बड़ी चिंता अमेरिका को सता रही है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि चीन में दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां मिल रही हैं, जो ट्रंप टैरिफ का मुकाबला करने को तैयार है। सात साल के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर कदम रखा, तो स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछ गए। जापान की यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन के तियानजिन शहर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और चीन के कई वरिष्ठ डिप्लोमेट पीएम मोदी का सम्मान करते नजर आए। न सिर्फ रेड कारपेट था, बल्कि लोक संस्कृति के जरिए भी महिला कलाकारों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सब प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने और उनसे हाथ मिलाने के लिए जोश में नजर आए। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया और अपने अंदाज में चीन में बसे प्रवासी भारतीयों का अभिवादन स्वीकार किया। चीन की धरती पर एक ऐसा वैश्विक मंच सज चुका है, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। तियानजिन शहर एक ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनने जा रहा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी 2 दिन के एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप की सख्त टैरिफ पॉलिसी के बीच इन 3 राष्ट्रों के लिए एससीओ का मंच एक नए समीकरण के संकेत दे रहा है, और ये संकेत ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के जरिए भारत और चीन दोनों देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत पर 50% टैरिफ मार का असर, चीन पर कारोबारी प्रहार और रूस पर प्रतिबंधों की चुनौती। इन तीनों के सामने एक ही किरदार है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लिहाजा ट्रेड वॉर के इस माहौल में 3 बड़े नेताओं का एक ही मंच पर आना किसी आम मुलाकात से कहीं ज्यादा मायने रखता है। माना जा रहा है कि यह समिट सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति की नई पटकथा लिखने का मंच बन सकता है। एससीओ को इस बार एक साधारण रीजनल फोरम नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की ताकत दिखाने के मंच के तौर पर देखा जा रहा है। शी जिनपिंग इसे चीन की नई नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बनाना चाहते हैं। भारत के लिए भी बैठक अहम है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और वहां आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख साफ दिखाई देगा। दूसरी ओर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत को मजबूत कर रही है कि वो एशिया में नए विकल्प तलाशे, जबकि रूस, जो पहले से पश्चिमी पाबंदियों से घिरा है, इस मुलाकात को 3 देशों के बीच समझ बढ़ाने का अहम कदम मान रहा है। यानी इस समिट की गूंज सिर्फ तियानजिन तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। 3 बड़े नेता मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन का एक साथ आना अपने आप में संदेश है। ये वही वक्त है जब अमेरिका ट्रेड वॉर के जरिए नई आर्थिक दीवारें खड़ी कर रहा है। भारत और रूस ऊर्जा और रक्षा सहयोग को नई दिशा देना चाहते हैं। चीन अमेरिका को जवाब देने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक गठजोड़ की ताकत दिखाना चाहता है। मोदी का 7 साल के बाद चीन का दौरा संकेत है कि भारत कूटनीतिक स्तर पर बैलेंस बनाना चाहता है। अगर इस बैठक में त्रिपक्षीय वार्ता का कोई ठोस नतीजा निकलता है, तो ये न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति समीकरण को प्रभावित करेगा। ये समिट आने वाले वक्त का संकेत है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ता कदम, जहां पर अमेरिका की टैरिफ वॉर का जवाब 3 बड़ी शक्तियां मिलकर दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।